नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे माइनर चाइल्ड अगर कोई इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। देखिए, अगर माइनर चाइल्ड के पास सपोज उसके बर्थडे पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए और उसमें कुछ पैसे भी आए, सपोज 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, या फिर कुछ पेरेंट्स ने बच्चे के अकाउंट के अंदर, माइनर चाइल्ड के अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है या जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है उससे अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उस सिचुएशन में जो भी इनकम आ रही है उन इनकम के ऊपर टैक्स पेरेंट्स के हैंड्स में लगेगा। मतलब उस इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A के तहत पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ बात आती है पेरेंट्स के अंदर मदर के हैंड्स में की इनकम मानी जाएगी कि फादर के हैंड्स में इनकम मानी जाएगी। तो इसमें जिस भी पेरेंट की इनकम ज्यादा है, मतलब अगर मदर और फादर दोनों में से जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है, उन पेरेंट्स की इनकम में ये इनकम ऐड कर दी जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है उस केस में, तो देखिए उस केस के अंदर अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है तो उस केस में जो भी पेरेंट माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है, मतलब माइनर चाइल्ड की कस्टडी है जिस भी पेरेंट के हैंड्स में, उस पेरेंट के हैंड्स में वो इनकम ऐड कर दी जाएगी। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, सर माइनर चाइल्ड के अंदर क्या स्टेप चाइल्ड, अडोप्टेड चाइल्ड भी होंगे क्या? देखिए, माइनर चाइल्ड के अंदर स्टेप चाइल्ड और अडोप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर अगर माइनर डॉटर है और उसकी शादी हो गई, तो देखिए इस केस में भी अगर माइनर है डॉटर तो, और अगर मैरिड है तो भी वो इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। इसकी टैक्सेबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, इसके एक्सेप्शन है, अगर माइनर चाइल्ड किसी भी डिसेबिलिटी से सफर है या फिर माइनर चाइल्ड अगर अपने कोई पर्सनल स्किल या टैलेंट, सपोज यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है और उससे इनकम अर्न कर रहा है, तो उस केस में इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। उसका मैं सेपरेट प्रोविजन है, उसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।